फलस्तीनी अवाम का अज़्म हौसला सिहोनी रियासत का हर हरबा नाकाम। गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद आज 11:30 बजे होगा। हमास 33 यरगमाली, नेतन हुकूमत 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप और जो बाइडन ने हमारा दोबारा लड़ने का हक तस्लीम किया। अब जंग छिड़ी तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। जख्मों से चूर मासूम सारिम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। नन्हे फूल की मैयत देखकर अहले खाना का जब बेकाबू। इलाका मकीन भी शिद्दत गम से निढाल। न्यू कराची से लापता 7 साल बच्चे की लाश बिल्डिंग के जेर जमीन वाटर टैंक से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात का इंकशाफात। और ठुल कनकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं का गाड़ी पर धावा। मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात के खिलाफ मुसाफिरों का इंडस हाईवे पर धरना, सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुसाफिरों का कहना है कि डाकू घंटों तक लूटमार करते रहे और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों का भी ताहाल पता न चल सका। बच्चों की तलाश और पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस ने नाजमाबाद नंबर 5 से लापता बच्ची को बाजियाब करा लिया। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक 6 साल बच्ची 5 रोज कबल लापता हुई थी। बाजियाब होने वाली बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कश्ती हादसात में कीमती जानों का ज़िया। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिमा गुजरात से गिरफ्तार। FIA गुजरावाला ने नौजवान के कत्ल में मुलव्वस एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज। 1 मुकदमा गुजरावाला सर्कल और 2 गुजरात सर्कल में दर्ज किए गए। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई 4 रुकनी टीम मराकश पहुंच गई। तहकीकाती टीम कश्ती सानहे के हकायक वजीर आज़म को पेश करेगी। लीगी रहनुमा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात के मकालमों का इल्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट में दावा। लिखा, बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर और फ्रंट डोर का अमल भी चलेगा। लीगी रहनुमा ने मजीद लिखा, ये 2-2-3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। आला फौजी सतह पर बातचीत शुरू हो गई। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। जिन लोगों ने रिश्वत और फायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियां बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियां बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, जमीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। मगर रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियां और ये हीरे जवाहरात। वफाकी वजीर इत्तलात ने PTI से फिर हिसाब मांग लिया। अता तारड़ कहते हैं बताया जाए बानी PTI का जरिया आमदन क्या है। फरा गोगी ने कहा, और कैसे जमीन ली। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया गया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। ट्रस्ट मियां बीवी का था, पैसा जमीन इसने दी जिसको फायदा पहुंचाया गया। अलकादर की जमीन में खरीदी गई 28 करोड़ अकाउंट में गए। मजीद कहा, PTI सियासत को मजहब से दूर रखे। जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। आप जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या मजहब का प्रचार करते थे? बाकायदा अपने मनसब पे रहते हुए चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया और उसको कल सजा सुनाई गई। आपको पता है कि तहरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार। फरा गोगी और शहजाद अकबर अहम किरदार। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। अब PTI वालों का रोना धोना जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी PTI मकाफात अमल का शिकार। झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा।